हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में पूछे गए इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यह मेरा इकोनॉमी का 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो में 125 प्रश्न कंप्लीट करा दिए गए हैं। इस वीडियो में 32 प्रश्न होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 जिसका एग्जाम अगस्त सितंबर 2025 में हुआ था, उसमें इकोनॉमी के कुल 157 प्रश्न पूछे गए थे। तो 125 प्रश्न हो गए हैं। 32 और प्रश्न को देखते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा 1991 के बाद भारत में वैश्वीकरण का उदाहरण है? तो 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन और एप्पल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश। 127वां प्रश्न, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी कंपनियों और मुद्रा पूंजी का प्रवेश। 128 नंबर प्रश्न, बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो 128 का सही आंसर ऑप्शन बी, छठी योजना। 129 नंबर प्रश्न, लैंगिक असमानताएं मानव विकास परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। लैंगिक असमानता सूचकांक का निम्नलिखित में कौन सा संकेतक हिस्सा नहीं है? तो 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य उद्योग। 130 नंबर प्रश्न, भारत में आधिकारिक तौर पर आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। 131 नंबर प्रश्न, किस संगठन ने भारत के विकास में उनकी भूमिका पर बल देते हुए माध्यम उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करना शीर्षक से राजनीतिक रिपोर्ट जारी की है? तो 131 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। 132 नंबर प्रश्न, 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था में घोर गरीबी से ग्रस्त थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस क्षेत्र का प्रभुत्व था? 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। चलिए देखते हैं 133 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ एकीकृत करना। 134 नंबर प्रश्न, 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक सुधारों का निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 134 का ऑप्शन नंबर ए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 135 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? तो 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक प्रतिस्पर्धा और आधुनिक तकनीक देकर। 136 नंबर प्रश्न, 1947 से 1991 के बीच भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? तो 136 का सही आंसर ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। 137 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डैश थी? तो यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। 138 नंबर प्रश्न, उच्च समृद्धि को बनाए रखने और क्षेत्रीय समानताओं को कम करने के लिए आधिकारिक संरचना का विकास आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सामान्यतः भारत में मुख्य कोर आधारित संरचना सेक्टरों में शामिल नहीं है? तो 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन। 139 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था के संबंध में भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो 139 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारी औद्योगिकीकरण। 140 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा। 141 नंबर प्रश्न, 2014 में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति क्या थी? तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 142 नंबर प्रश्न, भारत में उदारीकरण से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ है? तो 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग और सेवाएं। 142 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न, 143 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1991 से 2000 के बीच भारत की निर्यात आयात प्रवृत्तियाँ डैश दर्शाई गई है? तो 143 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि और व्यापार घाटे में वृद्धि। 144 में प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत के मुख्य और संरचना क्षेत्रों 8 मुख्य क्षेत्रों के सूचकांकों के अनुसार का घटक नहीं है? तो 144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूरसंचार। 145 नंबर प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण और प्रौद्योगिकी का सीमा पर प्रहार बढ़ाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत कौन सी नीति औद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करती है? तो 145 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एफडीआई के लिए स्वचालित रूट। 146वां प्रश्न, वैश्वीकरण ने भारत के निर्यात में किस तरह सहायता की है?
तो 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य देशों के निर्यात बढ़ा के। 147 नंबर प्रश्न, भारत में विद्युत पारेषण हेतु मुख्य रूप से कौन सी सरकारी स्वामित्व वाली संरचना उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 148 नंबर प्रश्न, 1991 के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख राजकोषीय सुधार शुरू किया गया था? तो 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संशोधित मूल्य वर्धित कर की शुरुआत। 149 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सूचकांक किसी देश के मानव विकास को मापने के लिए जीवन प्रत्याशा और शिक्षा प्रति व्यक्ति आय को संयोजित करता है? तो 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव विकास सूचकांक। 150 नंबर प्रश्न, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च निकाय था। भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 का ऑप्शन नंबर सी, 1950। 151 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 151 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और भूमि विस्तार। 152 नंबर प्रश्न, 1990 के दशक में भारत की नीति परिवर्तनों को परिभाषित करने वाली तीन भागीय आर्थिक संरचना कौन सी थी? तो 152 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 153 नंबर प्रश्न, अवसंरचना को आर्थिक समृद्धि का पहिया क्यों कहा जाता है? तो 158 का सही आंसर हो जाएगा आपका 153 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह माल सेवाओं की डिलीवरी और पहुंच को सक्षम बनाता है। 154 नंबर प्रश्न, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आय में सुधार करके लोगों के विकल्पों को बढ़ाने पर जोर देता है। मानव विकास सूचकांक किस वैश्विक संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 154 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। 155 नंबर प्रश्न, भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। 156 नंबर प्रश्न, तृतीय गतिविधियों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। 157 नंबर प्रश्न, भारत में ग्रामीण संकट में न्यूनतम योगदान निम्नलिखित में किस कारक ने दिया है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा 156 का सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 157 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रामीण संकट में न्यूनतम योगदान निम्नलिखित में किस कारक ने दिया है? तो 157 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ग्रामीण साक्षरता स्तर। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में पूछे गए सभी इकोनॉमिक्स के सभी 157 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में 32 प्रश्न था, इसके पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कराया गया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।